अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये छठी क्लास की किताब अपनी ज़ुबान जो कि कोर्स ए है, उसका लेसन नंबर 3 अक्लमंद किसान। ये कहानी है, इसको मैं आपको शॉर्टकट में समझा दे रही हूँ। अगर आपको मेरे मतलब इस चैप्टर की पूरी रीडिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं पूरे चैप्टर की वीडियो रीडिंग करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये कहानी मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ कि एक राजा था और वो राजा जो अपने मतलब प्रजा की हालत जानने के लिए रात में बाहर महल से निकलकर देखता रहता था कि मेरी प्रजा ठीक ठाक है या नहीं। तो उसे एक दिन जो है रास्ते में किसान दिखाई दिया, वो खेत पर काम कर रहा था। तो जो राजा ने इससे पूछा कि तुम खेत में कितना कमा लेते हो, तो उसने बोला कि मैं रोज़ाना 1 रुपये कमा लेता हूँ। तो राजा ने पूछा तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो? तो उसने बोला कि मैं इस 1 रुपये में से 4 आने तो खुद खाता हूँ और 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने जो है कर्ज देता हूँ और 4 आने जो है कुएं में फेंक देता हूँ। तो राजा ये सुनकर बहुत ही उसको हैरान होता है, उसकी समझ में नहीं आता मतलब क्या। तो उससे पूछता है इसका मतलब क्या। तो कहता है 4 आने का मतलब जो मैं खुद खाता हूँ यानी मैं अपने और अपनी बीवी के ऊपर खर्च करता हूँ। 4 आने का कर्ज उतारने का मतलब मैं अपने माँ बाप पर खर्च करता हूँ कि उन्होंने मुझे पाला और पोसा, उस पर उनका कर्जा मुझ पर है। और 4 आने में कर्ज देता हूँ यानी अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो वो मेरी खिदमत करेंगे। और 4 आने में कुएं में फेंकता हूँ, इसका मतलब मैं इतना खैरात करता हूँ। तो ये जवाब सुनकर राजा बहुत खुश होता है, उनको इनाम देता है और ये वादा करता है कि जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो तब तक तुम महल में नहीं आना और ये बात किसी को भी मत बताना। तो अगले दिन ये राजा को ये जानने की वो होती है कि मैं दरबारियों से पूछूं कि इस तरह का जवाब कोई जानता है या नहीं। तो दरबारियों से अगले दिन पूछता है तो कोई नहीं बताता, लेकिन इनका वज़ीर जो है बहुत अक्लमंद होता है। तो वो कहता है मैं आपको इसका जवाब जो है कल बताऊँगा। तो वो वज़ीर जो है उसी किसान के पास जाता है, उससे पूछता है तो किसान जो है इसको सारी बात बता देता है और कहता है मुझे लेकिन आप पहले 100 अशरफियाँ मुझे देना। तो वो बोलता है ठीक है मैं दूंगा आपको 100 अशरफियाँ। तो वो उसको 100 अशरफियाँ देता है, वो सारी बात उसको बता देता है। लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आता है, उसको कहता है तुमने मुझसे जो है वादा करा था लेकिन तुमने ये वादा खिलाफ़ी की कि तुमने कहा था मैं ये राज किसी को बताऊँगा नहीं, लेकिन तुम बता दिए। राजा कहता है तुमने तो मेरा मुंह एक बार भी नहीं देखा। तो किसान कहता है कि नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं, इनमें आपकी तस्वीर बनी हुई। पहले के ज़माने में जो है राजाओं की तस्वीर बनी होती थी अशरफियों पर और मतलब सिक्कों वगैरह पर। तो वही अक्लमंदी का मतलब सबूत देता है कि मैंने 100 अशरफियों पर आपकी तस्वीर देखी, उसके बाद ही मैंने उसको ये बात बताई है। तो राजा ये उसकी अक्लमंदी पर बहुत खुश होता है और उसको और इनाम देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, यानी अक्लमंदी से हम किसी भी चीज़ पर फतेह पा सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर अल्फाज मायने याद कीजिए। तो मैं अल्फाज मायने पढ़ दे रही हूँ। राज, हुकूमत, प्रजा, अवाम, खैरात, सवाब की नीयत से कुछ देना, कर्ज, उधार, राज, भेद, वादा खिलाफ़ी यानी वादे से फिर जाना यानी मुकर जाना, दरबार, शाही अदालत यानी राजा की अदालत, दरबारी, दरबार में हाजिरी देने वाले, अशरफी, सोने का सिक्का। ठीक है, तो अब यहाँ पर सोचिए और बताइए, यानी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर शुरू हो जा रहे हैं, सवाल जवाब। तो मैं सवाल जवाब मैंने तैयार कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है राजा महल से बाहर क्यों निकलता था। तो देखिए इसका जवाब है कि राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए महल से बाहर निकलता था। अब दूसरा सवाल है राजा ने किसान से क्या सवाल किया। जवाब है राजा ने किसान से ये सवाल किया कि तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। सवाल नंबर 3 है किसान 1 रुपया किस तरह खर्च करता था। जवाब है किसान 1 रुपये में से 4 आने रोज़ खाने पर, 4 आने का कर्जा उतारने पर, 4 आने कर्ज देने पर और बाकी 4 आने कुएं में फेंक देता था। और सवाल नंबर 4 किसान ने 1 रुपये के खर्च का क्या मतलब बताया। किसान ने बताया कि इसका मतलब 4 आने रोज़ अपनी बीवी पर खर्च करता हूँ, अपने और अपनी बीवी पर, 4 आने माँ बाप पर खर्च करता हूँ और 4 आने अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ और बाकी 4 आने में
खैरात करता हूँ। अब 5वां सवाल है, राजा को किसान पर क्यों गुस्सा आया? जवाब है, राजा को किसान पर इसलिए गुस्सा आया क्योंकि किसान ने राजा से वादा खिलाफ़ी की। अब 6ठा सवाल है, किसान ने राजा से क्या वादा किया था? जवाब है, किसान ने राजा से ये वादा किया था, जब तक वो राजा का मुंह 100 बार नहीं देख लेगा, अपने 1 रुपये खर्च करने का मतलब वो किसी को नहीं बताएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसान ने अपना वादा किस तरह निभाया? जवाब है, किसान ने राजा का मुंह 100 अशरफियों में देखकर अपना वादा निभाया। अब हम बुक पर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 जो है क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। खाली जगह यानी फिल इन द ब्लैंक से ये तो मैंने इसमें भर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। पुराने ज़माने में भारत में एक राजा राज करता था। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। 1 रुपया रोज़ के हिसाब से पड़ जाता है। चौथा है, वज़ीर इसी दिन किसान के पास गया। 5वां है, मुझे 100 अशरफियाँ दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। 6ठा है, किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। अब अगला क्वेश्चन है, सही जुमले पर सही का यानी ऐसे राइट का और गलत पर गलत यानी ऐसे रॉन्ग का निशान लगाइए। पहला है, राजा बहुत रहम दिल था, तो ये है राइट। दूसरा है, राजा ने खेत में चावल बो रखे थे, तो ये रॉन्ग है। किसान ने क्या बो रखे थे? गेहूँ। तीसरा है, किसान रोज़ाना 5 रुपये कमाता था, ये भी रॉन्ग है, गलत, यानी किसान रोज़ाना 1 रुपया कमाता था। चौथा है, वज़ीर ने कहा सरकार कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा, सही। वज़ीर ने किसान को 1000 अशरफियाँ दी, गलत, 100 अशरफियाँ दी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल किए। जुमले बनाने यानी वाक्य बनाने, आपको सेंटेंस बनाने, ठीक है। यानी ये जो लफ्ज़ दिया हुआ है वो लफ्ज़ के आपको जुमले बनाने, यानी ये लफ्ज़ जो है उस जुमले में आना चाहिए। तो ये मैंने जुमले आपके लिए बना दिए, ये देखिएगा, ये देखिए, ये अल्फाज है, हरा भरा, ये खेत हरा भरा है। नंबर 2, कर्ज़, हमें किसी से कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। नंबर 3 है, खर्च, आमदनी के हिसाब से खर्च करना चाहिए। नंबर 4, खिदमत, हमें बीमारों की खिदमत करनी चाहिए। नंबर 5 है, तरकीब, किसान को एक तरकीब सूझी। नंबर 6, गुस्सा, इस्लाम में गुस्सा करना हराम है। नंबर 7, वादा खिलाफ़ी करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस ख़त्म हो गया। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, ज़िदे हैं ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए, रहम दिल, संग दिल। संग दिल यानी पत्थर दिल, संग का मतलब पत्थर होता है। बूढ़ा, जवान, इज़्ज़त, बेइज़्ज़त, होशियार, बेवकूफ़, खुश, नाखुश। अब देखिए गौर करने की बात यह है, यहाँ पर राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। इन 2 जुमलों में की और को इस्तेमाल हुआ है। ऐसे लफ्ज़ जो है जिनके मानी अलग से तो कुछ नहीं है, अलग मानी नहीं, लेकिन ये 2 लफ्ज़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ कायम करते हैं कि ये अगर न हो तो सारा जुमला बेरब्त, यानी जुमलों में कोई मानी नहीं रहेगा, बेरब्त हो जाएगा। क़ायद में इन हुरूफ को हुरूफ रब्त कहते हैं, यानी एक दूसरे रब्ता कायम करने वाला, ताल्लुक़ कायम करने वाला हुरूफ, ठीक है ना। अब अगला है ये, हुजूर, सरकार, महाराज वगैरह कलमात इज़्ज़त और एहतराम के लिए बोले जाते हैं। किसान अपनी कमाई का एक हिस्सा माँ बाप पर ज़रूर खर्च करता था। आपने देखा कि राजा, किसान और वज़ीर की बातचीत के शुरू और आखिर में 2 छोटे छोटे सीधे और उल्टे वाव है ना ऐसे बने हुए हैं, इन्हें वावीन कहते हैं। वावीन जैसे ये ऐसे और ये ऐसे, कोई इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं जैसे इंग्लिश में, है ना। तो तुम इस खेत में कितना कमा लेते हो, यानी उसके जो कहता है उसके हम
लफ्ज़ों को वर्ड टू वर्ड ऐसे ही बोलते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, यानी उर्दू में कहते हैं वाविन। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। तो आप उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाइए मेरा। शुक्रिया।